पहले भी आप लोगों ने दुष्यंत को 2014 में देश का सबसे युवा सांसद बनाया था। और मैं कहती हूँ युवा जरूर था वो, पर उसकी सोच जो थी वो बहुत दूरगामी थी। उसने अनेक कार्य जो है वो सांसद रहते हुए किए थे, चाहे वो ढाणियों में लाइट पहुंचाने की बात हो, चाहे वो जिन गांव में पानी नहीं था उसको ये लगा कि हमें पाइप नहीं दे सकता तो वाटर टैंकर देने की एक नई शुरुआत जो है वो दुष्यंत ने की थी। जहाँ युवा वर्ग ज्यादा था उन गांव को वाईफाई से जोड़ने का काम किया। और भी बहुत सारे कार्य, और सबसे अच्छा और नेक कार्य जो था वो ये था कि संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर उस ट्रैक्टर का टैक्स माफ करवा के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। और मैं इन साढ़े 4 साल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग अभी पीछे गांव में भी मुझे ऐसे मजाक में कोई मेरे भाई कह रहा था, कहते जी वोट तो आपको पूरे गांव के दिल ठोक के देंगे इस बार दोबारा, पर आप दोबारा बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाओगे। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई थी। मैंने कहा हमारे साथ तो वो होगी कि एक खच्चर लेके जा रहे थे आदमी लुगाई, वैसे तो ये शिव पार्वती की कथा है पर मैं उनका नाम नहीं लूंगी। पैदल लेके उसको जा रहे थे तो गांव के लोगों ने, जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे कहीं गांव की चौकी पे, वो कबीरे थे, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि देखो पशु लेके जा रहे हैं और दोनों पैदल चल रहे हैं, इसका क्या करोगे, इसके ऊपर बैठ जाओ। 2 गांव छोड़ के गए तो उसने अपनी वाइफ को बिठा लिया, खुद पैदल चल पड़ा। फिर उन्होंने गांव वालों ने आगे गांव वालों ने कह दिया तू तो पैदल चल रहा आदमी हो गए और तूने लुगाई को इसके ऊपर बिठा दिया। फिर बेचारे को शर्म आई, फिर आगे गया वो। फिर उन्होंने गांव वालों ने कहा खुद बैठ गया, औरत को नीचे बिठा पैदल चला दिया। फिर गांव वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उसका, कहते देखो आदमी हो गए पैदल चल रहा, लुगाई को ऊपर बिठाया इसने। फिर उसने क्या करा, दोनों ही ऊपर बैठ गए। फिर गांव वालों ने फिर मजाक करना शुरू कर दिया कि शर्म नहीं आ रही है, पशु बेचारा निर्मल सा पतला सा दोनों ऊपर बैठे हो। तो उसने मतलब लास्ट में उसने कहा कि भी बैठो चाहे ना बैठो, इसको खाली रखो चाहे ना रखो, लोगों ने ताने मारने ही मारने हैं। तो मैं लोगों से उनको ये बात कह रही थी, मैंने कहा अगर हम साथ चले गए तो भी नहीं जीने दे रहे हमें, अगर हम साथ नहीं जाते तो भी हमें यही, तो अगर साथ गए तो मैं कह रही हूँ कि जिनको अच्छा लग रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको बुरा लगा है मैं उनसे माफी मांग रही हूँ कि हो सकता हमारे से गलती हुई हो। तो मैं साथ जाने के बाद में इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि साथ अगर गए हैं तो 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है। पिछले 5 सालों में तो नहीं मिली ना। फसल खराबे का पैसा किसान के खाते में सीधा लाने का काम किया है। 50% ये जो मेरी माता शक्ति बैठी है आप लोगों को पंचायतों में दिलाने का काम किया है। अभी मैं पीछे गांव में गई तो मेरे पास सरपंच नहीं बैठे थे। मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं को जो है उनके अधिकार दिलाने में कामयाब हुए। 33% आपको डिपो होल्डर्स में दिलवाने का काम किया, 8% BCA को दिलवाया है। 52-54 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर के लिए दिलवाने का काम किया, हिसार में एयरपोर्ट लाने का काम किया। ऐसे अनेक कार्य हैं जो करवाने का काम किया। अब मैं हिसार के लोगों से कहती हूँ कि 750 करोड़ की ग्रांट मिली है एलिवेटेड रोड के लिए, तो ये दुष्यंत ने कहीं ना कहीं तो काम किया होगा ना। अगर दुष्यंत ये ना करता तो फिर खाली थे। तो मुझे ये लगता है कि जो काम किया करा है उसके लिए मुझे तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का काम करने में कामयाब हुए। और जिनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी लोगों की गलती है तो मैं कहती हूँ मेरे भाइयों को माफ कर दो, हो सकता हमारी गलती है, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों के बीच में